नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बढ़ा सकते हैं आपकी जेब का बोझ। इतने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जी हां, अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की सर्विस लेते हैं तो सितंबर शुरुआत से आपको इनकी सर्विस लेने के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ और रिचार्ज प्लान्स को सितंबर माह में बढ़ाने का विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले महीने से आपको रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका सीधा असर आपकी मंथली बजट पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार दोनों ही कंपनियां अब अपने डेटा प्लान्स के साथ साथ कॉलिंग टैरिफ पर 100% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसे सितंबर शुरुआत या फिर सितंबर अंत तक पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत इन देशों से भारत में कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगा है बैन। जी हां, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति के मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारियों को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGFT से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी पर यह बैन लगाया है। 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन साइज वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD वाले टीवी पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। अब भारत में दूसरे देशों से टीवी नहीं बिकेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा लिया गया ये अहम फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गए हैं SBI ATM से पैसे निकालने के नियम। अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने ATM निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। SBI मेट्रो शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को ATM से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है और गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM लेन देन की अनुमति है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने पर ग्राहकों से प्रत्येक लेन देन पर चार्ज लिया जाता है और इसी के साथ ही खाते में ज्यादा बैलेंस न होने की स्थिति में अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो SBI खाता धारकों से 20 रुपए शुल्क के साथ GST वसूली। और साथ ही SBI ने ATM में 10,000 रुपए से अधिक नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप SBI के ATM से 10,000 रुपए से अधिक रकम निकालते हैं तो आपको OTP की जरूरत पड़ेगी। बैंक की इस सुविधा के तहत खाता धारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक SBI के ATM से कैश निकालने के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वो सभी तंबाकू उत्पाद शामिल है जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसी के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में गुटखा, तंबाकू, पान पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM मोदी आखिर क्यों करना चाहते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव? ये है बड़ा कारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद माना जा रहा है कि देश में जल्दी लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार लड़कियों की उम्र में बदलाव करना क्यों चाहती है। बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर सरकार मात्र मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। सरकार की ये कवायद सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई उस टिप्पणी के बाद उठाया गया है
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। अब सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस। जी हां, गुजरात हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जब तक स्कूल ना खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि दोबारा स्कूल खोलने पर ही प्रशासन फीस की मांग कर सकता है। दोस्तों, सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन होगा बर्बाद, रुला देगी तबाही, 100 सालों में नहीं देखा होगा ऐसा मंजर। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेलने के बाद अब चीन को एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत है बाढ़, जो चीन में कहर बनकर आई है। इस वजह से अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। चीन में हर तरफ बाढ़ के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। साथ ही बाढ़ से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर चीन के आम नागरिकों पे पड़ेगा। फिलहाल एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चीन में इस बार आई बाढ़ ने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन में पिछले 1 महीने से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते योंगसे की तकरीबन 400 छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां अपने उफान पर हैं, लाखों लोग बाढ़ के चलते बेघर हो चुके हैं। लेकिन यहां आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बीच भी लगातार बारिश हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, चीनी से लेकर टमाटर तक के लिए कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश में बढ़ते कोरोना के बीच महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है। बरसात का सीजन शुरू होने के साथ ही फल सब्जियों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बरसात के मौसम में वैसे तो हरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस बार तो टमाटर सबसे लाल हो गया है। 1 महीने पहले करीब 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 80 रुपए के पार हो गया है। अब तो आलू भी 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, टमाटर और आलू के अलावा सभी सब्जियों और फलों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ ही चीनी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाने को मिली है मंजूरी। सरकार ने चीनी के भाव में 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वो रिवर्स शुल्क के रूप में 3% जीएसटी आपसे वसूलेगा। आप 1 लाख रुपए के पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपए काट लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स बिना जीएसटी के सोने के गहने खरीदता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की बड़ी घोषणा, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को फ्री मिलेगा स्मार्टफोन। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में पढ़ाई करने की पूरी व्यवस्था बदलती जा रही है, क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है और वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बहुत जल्द छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। इससे आर्थिक रूप से असमर्थ छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को वितरण के लिए 50,000 स्मार्टफोन तैयार हैं। बहुत जल्द इसे सभी छात्राओं में बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी को देखते हुए देश के दूसरे राज्य भी इस प्रकार की योजना शुरू करने में विचार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपके घर में भी हैं बुजुर्ग तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती है और सरकार की ये योजना हर महीने पेंशन की गारंटी देती है। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकार 1,000 से 5,000 रुपए महीना पेंशन के रूप में देती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आजीवन 5,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी देती है। आप मौजूदा नियमों के अनुसार यदि 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। इसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन प्रत्येक माह 5,000 रुपए महीना पेंशन मिलती रहेगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।